Hello everyone. In previous video we have understood about single cell animals way of taking nutrition. Now today we are going to learn about how humans take their nutritions. Okay. So previously we also have studied that there are five stages of taking nutrition in a organism's body or in a animal's body. Okay. तो ह्यूमंस के जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन लेने की वो आज हम लोग स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. डाइजेस्टिव सिस्टम pulls out all the useful materials from the food we eat as it pushes the food along through the twists and turns of the alimentary canal. Each organ in the digestive system has a special and important role to play in the digestive process. So it means that digestive system जो humans का होता है उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी मदद से खाने को पहले स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया था, फिर उसके बाद खाने में से जो यूजफुल मटेरियल है जैसे हमारे जितने भी विटामिन्स हैं वो, जितने भी फैटी एसिड्स हैं वो, उसके बाद जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो, उसके बाद ग्लूकोज, तो ये सारी चीज़ें एनर्जी के लिए हमारे बॉडी द्वारा कंज्यूम कर ली जाती हैं. फिर ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ये कई ऑर्गन्स में होते हुए कंप्लीट होता है. ठीक है. तो जो सबसे पहला पार्ट है ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन का जिससे कि न्यूट्रिशन मनुष्य को मिलता है तो वो है माउथ. व्हाट इज दैट? माउथ. एंड इट गोज फॉर डाइजेशन. देन यू कैन से द माउथ इज द फर्स्ट part or first organ in the digestive system of the human. So inside mouth there are many teeth, then there are many other organs like tongue. Then the most important organ of mouth for digestion system is salivary glands, क्योंकि इसी से सलाइवा निकलती है और वो सलाइवा हमारे खाने के साथ कई सारी एसिड्स को हमारे स्टमक में पहुंचाती है जिससे कि हमारा खाना आसानी से डाइजेस्ट हो सके. ओके. तो चलो इनको एक एक करके और अच्छे से समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग माउथ में अपना फूड डालते हैं और फिर हम टीथ की मदद से इनको स्मॉल पीसेस में चॉप कर लेते हैं. देन इसको टंग जो है वो अच्छे से होल्ड करके रखती है जिससे कि खाने को स्मॉल पार्टिकल्स में अच्छे से आसानी से दबाया जा सके. फिर जैसे ही उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है फूड को, तो उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है. तो माउथ में टीथ बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि वही हैं जो शुरुआत में खाने को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं. ओके. तो हमारे माउथ में 32 टीथ होते हैं. दिस इज दी मेड ऑफ बोन्स और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके. इनमें ना एक सिस्टमेटिक लिविंग सिस्टम होता है टीथ में, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे. सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये बोन एरिया है, ये पूरा बोन एरिया है. देन दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द टीथ. हियर यू सी. Okay, so here you can see gums
मसूड़े जो हमारे कवर करके रखते हैं टीथ को, देन द अपर पार्ट ऑफ द टीथ, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड periodontal ligament, okay. This is like upper part and the hardest one, okay, you can say. Then under this we get enamel, then under enamel dentine, then under dentine pulp. So this is the most sensitive area, ओके ये तो नेचुरल टीथ हो गया। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल टीथ, जब हमारे दांत सड़ जाते तो आर्टिफिशियल टीथ, तो यहाँ पे ये जो बोन है हमारी, इसको पूरा अच्छे से साफ किया जाता है, उसके अंदर इम्प्लांट करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल नर्व सिस्टम जो मतलब सेंसिटिव नहीं होता है। देन अब्यूटमेंट, ये एरिया अब्यूटमेंट का है, यहाँ पे कुछ मसाला टाइप का भरा जाता है, फिर उसके ऊपर क्राउन, टीथ क्राउन लगाया जाता है, ओके। इसको हम टीथ कैप भी कहते हैं आजकल। और इस पूरी प्रोसेस को जिसमें आर्टिफिशियल टीथ लगाया था उसको CTC कहा जाता है, इसको रूट कैनिंग कह लो आप, ओके, रूट कैनिंग, ठीक है। तो ये अगर आपके दांत में कभी डॉक्टर सलाह देते हैं रूट कैनिंग की, तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप लोगों को ये करवाना चाहिए। दांत को निकलवाने से बेटर है ये, ओके ओके। फिर हम चलते हैं हमारे सेकंड थिंग पे, जो टीथ के अलावा है, ओके। जो 32 टाइप्स के हमारे टीथ होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले जो आगे के 2 टीथ होते हैं, इनको हम सेंट्रल इंसीजर्स कहते हैं, ओके। जनरली ये टीथ जो है वो इंसीजर्स हैं, ओके। फिर प्रीमोलर्स होते हैं हमारे, कि ये 2 और ये 2 प्रीमोलर्स, और ये फर्स्ट मोलर है, ये थर्ड मोलर, ओके। तो ये हमारी दाढ़ है जिनको हमारा ये नाम है, आप और इस डायग्राम को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है 4 तरह के टीथ को। इंसीजर्स टू कट फूड लाइक अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैनाइन टू टीयर फूड लाइक अ फॉर्क। तो आपने देखा होगा राक्षस जैसे दांत नुकीले काफी, दोनों साइड में एक एक टीथ होता है जो चीरने फाड़ने काम आता है, ठीक है। कैनाइन टीथ होता है ये वाले, ये यहाँ पे देखो, ये हमारे 4 जो आगे के टीथ होते हैं, इनके 5वें नंबर पे इधर और इधर ये कैनाइन टीथ होते हैं, ओके। फिर फर्स्ट मोलर्स कैन ग्राइंड फूड, तो जो फर्स्ट मोलर्स होते हैं ये फूड को अच्छे से ग्राइंड करने में मदद करते हैं। देन द सेकंड मोलर लार्जर देन द फर्स्ट मोलर्स कैन ग्राइंड फूड एज द फर्स्ट मोलर्स टू। तो ये जो है ये खाने को और अच्छे से ग्राइंड करने में मदद करता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा पार्ट जो डाइजेशन में काम आता है, वो है टंग। सो द टंग इज लोकेटेड ऑन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द माउथ, जस्ट posterior and medial to the teeth. So now we'll study tongue, okay. This is the another part, another organ, or you can say part of our digestive system, and that is tongue, okay. So let's study. The tongue is located on the interior portion of the mouth, just posterior and medial to the teeth. It is a small organ made up of several pairs of muscles covered in a thin, bumpy, skin-like layer. The outside of the tongue contains many rough papilles for grinding food as it is moved by the tongue's muscles. The taste buds on the surface of the tongue detects taste molecules in the food. तो जनरली जो टंग है, हमने यहाँ पे सीखा 3 चीजें टंग के बारे में। फर्स्ट, टंग एक ऐसा ऑर्गन है जो
छोटा है लेकिन वो कई सारी मसल्स से मिलके बना है। और ये मसल्स कैसी हैं, दूसरी चीज़ हमने सीखी वो है बम्पी स्किन की बनी है और ये काफ़ी हार्ड है, ये भी फूड को ग्राइंड करने में मदद करती है। और तीसरी चीज़ जो हमने सीखी टंग के बारे में इस पैराग्राफ में वो ये है कि टंग में टेस्ट बर्ड्स होती हैं। टेस्ट बर्ड्स हमें ये फील कराते हैं कौन सी चीज़ कैसी है, शावर है, कौन सी चीज़ क्या है, खट्टा मीठा नमकीन। ओके, ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट बर्ड्स बताती हैं। ओके, so let's understand more precisely about tongue. So tongue अगर आप देख पा रहे हो तो ये एरिया काफ़ी हार्ड होता है टंग का, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल दिया है, पोस्टीरियर, उसके बाद एंटीरियर, उसके बाद आपके पेपाइल, कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे पूरा डिटेल दिया है आपका इसमें, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ऑर्गन उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है सैलिवरी ग्लैंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसके बिना किसी भी फूड को डाइजेस्ट करना नामुमकिन है। ओके, सराउंडिंग द माउथ आर 3 सेट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। द सैलिवरी ग्लैंड्स आर accessory organs that produce a watery secretion known as saliva. तो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सलाइबा? तो सलाइबा इज अ वाटरी सेक्रेशन फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड। ओके, सो दैट कैन बी आंसर्ड। हमारे जनरली 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना इसके डाइजेशन लगभग नामुमकिन है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड है वो लुब्रिकेशन का भी काम करती है, क्योंकि हमारे फूड को बहुत सारी आंतों के थ्रू जाना है तो उसको चिकना बना देती है जिससे वो आसानी से पास हो सके। ओके, फेरिनेक्स, द फेरिनेक्स और यू कैन से थ्रोट, मतलब गला हमारा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी काम को करने में। ओके, फिर फेरिनेक्स एक इस तरह का ऑर्गन है जो हमें 2 तरीके से काम आता है, टू फंक्शन होते हैं इसके मेनली। First, it contains a flap of tissues known as the epiglottis that acts as a switch to route food to the esophagus and air to the larynx. Okay, तो ये समझने वाली बात है कि फेरिनेक्स हमें वे देता है कि खाने को कहाँ भेजना है और लिक्विड को कहाँ भेजना है उसके लिए। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। ओके, नाउ esophagus. Once food has been chewed and mixed the saliva in the mouth, it is swallowed and passed down the esophagus. The esophagus is a tube that connects mouth with the stomach. See, this is mouth part, saliva and all is mixed. Now this is esophagus, from here to stomach. So this is esophagus. Can you see it? This is called esophagus. इसको हम आंत भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। खाने की जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको समझने के लिए हम अलग से एक कोर्स करते हैं जिसे हम तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है पूरी और डाइजेशन संबंधित जो भी रोग होते हैं उनके बारे में स्टडी जो की जाती है वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहलाती है। ये एक मेडिसिन की ब्रांच है जिसके अंडर ये हम लोग पढ़ते हैं, जिससे कि जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो आसानी से हम पढ़ पाते हैं, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट आफ्टर the food is went to stomach, then what happens? The stomach is a sac that receives the food from the मैं आपको stomach
और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए आप लोग क्या करें, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि सब लोगों को पता चले कि किस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं इसके लिए। ओके, तो सेकंड वीडियो इसके बाद